नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी। मनोरमा डेंटल क्लिनिक आदित्य पैलेस में इनका क्लिनिक है। जी, जी। और आज हम इनसे बात करेंगे और आपकी मुस्कुराहट आज बता रही है कि आज हमारा एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद। और तो किस तरह की आप मुस्कुराहट की बात, अगर मुस्कुराहट की बात चली तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोलगेट वाली मुस्कुराहट या रियल वाली मुस्कुराहट? देखिए, रियल मुस्कुराहट के लिए कोलगेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना टूथपेस्ट के हम अच्छी मुस्कुराहट के बारे में नहीं सोच सकते। प्रॉपर टाइम पर ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है अच्छी स्माइल के लिए। तो कोलगेट या कुछ और भी हो सकता है इसके अलावा? मतलब कोलगेट तुमने ऐसे ही नाम ले दिया। देखिए, कोलगेट एक बहुत पुराना ब्रांड है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चलता है। तो आजकल इंडिया में बहुत अच्छे टूथपेस्ट आ रहे हैं। आप कोई सा भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कि फ्लेवर आपको पसंद हो, जिसका टेस्ट आपको पसंद हो, आपको ब्रश करने की इच्छा हो, आप ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील करें, वो करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है कि पतंजलि को रिकमेंड करते हैं। पतंजलि थोड़ा आयुर्वेदिक के रूप में लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी, ये भी बहुत अच्छे हैं। डाबर का आता है, हिमालय का आता है। अच्छा ये अच्छा। सब टूथपेस्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब आप रिकमेंड करेंगे कि पेस्ट करें, लेकिन उसका बस फ्लेवर जो आपको पसंद है वो करें, लेकिन जी, करें। हाँ जी। सबकी कॉम्पोज़िशन सेम है, सबका बनाने का तरीका एक है। थोड़ा बहुत चेंजेज़ होते हैं कि इसमें हर्बल होता है, कोई प्लेन होता है। दुनिया कहती है कि जिसकी मुस्कुराहट अच्छी होती है, मुस्कुराहट उसी की अच्छी होती है जिसके दांत अच्छे होते हैं। जी, जी। है ना? बिल्कुल सही बात है। जी। और तो जैसे आप कभी सलाह देते हैं अपने मरीजों को, मुझे भी पहले सलाह ये मिली है कि रात को पेस्ट करना चाहिए। जी, जी। तो आप करते हैं या आलस करते हैं रात को करना? मैं तो आलस करता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम दिन भर में हमारा खाने का जो स्टाइल है या हमारा जो फूड है, बहुत उसमें स्टार्च होता है, स्वीट होती है। तो अगर हम रात को ब्रश नहीं करेंगे, तो हमारे दाँतों के लिए बहुत हार्मफुल होगा, दाँत में कैविटी बनेगी, पायरिया का असर होगा। तो इसलिए रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। हमें भी कभी-कभी जब बहुत ठंड होती है, हमें भी मन नहीं करता कि हम ब्रश करें, लेकिन फिर हम एकदम याद आता है हमें कि भई अगर हम अपने ही दाँतों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अपने दाँतों का इलाज नहीं करेंगे और ये भी एक इलाज का एक अंग है, ये भी एक पार्ट है, दाँतों की ध्यान रखना, ब्रशिंग करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना। तो ये हम अपने आप ही कर सकते हैं, हमें इसमें किसी की ज़रूरत की नहीं पड़ती है। आपने केवीटी की बात की अभी। केवीटी में एक बार मेरे को हुई थी, तो पता नहीं किसी एक पुराना फॉर्मूला मैंने अपनाया था, दादी का नुस्खे जिसे बोलते हैं। जी। तो मैंने जो लौंग होती है ना, उसका जी, जो लौंग का पाउडर होता है जी। उसको मुंह में लौंग दबा का लिया। तेल अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लोव ऑयल वो इस्तेमाल करते अच्छा हैं। अच्छा, तो उससे मेरे जी। दांत जो थे काफ़ी चीज़ने से बंद हो गए, इसलिए मैंने पूछ लिया जस्ट। जी, केविटी। हमारी डेंटिस्ट्री में भी क्लोव ऑयल का बहुत योगदान है, परंतु क्लोव ऑयल को बहुत सावधानी से, होशियारी से लगाना चाहिए। कभी-कभी उसकी वजह से बर्न भी हो जाता है। मान लीजिए हमारा क्लोव ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो वो जो म्यूकोसा है, गम्स हैं, चीक है, टंग है, उसको हर्ट कर सकती है, उसमें जख्म हो सकते हैं। तो बेहतर है कि खुद ना करके आप एक अच्छे कुशल डेंटल सर्जन के पास जाएँ, वहीं जाके ट्रीटमेंट कराएँ। जब पेस्ट नहीं थे या होंगे मुझे नहीं पता, पहले क्या था, लेकिन अधिकतर लोग गाँवों में आज भी शायद दातुन का इस्तेमाल करते हैं। जी। तो दातुन कैसा, मतलब किस तरह का आप समझते हैं, क्या उसकी? दातुन बहुत फ़ायदेमंद है दाँतों के लिए। आपने सुना होगा नीम की दातुन हो गई, कीकर की दातुन हो गई, ये बहुत फ़ायदेमंद है और पुराने लोग इसी को जी इस्तेमाल करते जी थे। जी जी। पहले ब्रश कहाँ थे? हाँ लेकिन बिल्कुल। खाने का जो सामग्री थी वो भी डिफरेंट थी। पहले फल खाते थे लोग बाग और अब जो है अब स्टिकी फूड, स्टार्च, शुगर ये ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि अभी भी पुराने लोग जो हैं उनके दाँत बहुतों के अभी भी बहुत अच्छे रहते हैं। गाँव में रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके दाँत अभी भी बहुत अच्छे होते हैं। वो दातुन करते हैं सुबह को, गन्ना खाते हैं वो लोग। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये दाँतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलो, शुगर की बात की आपने। गन्ना तो बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन अधिकतर हमने देखा है सब घरों में चीनी होती है, जी। क्रिस्टल चीनी, हाँ जी। जो जिसमें कहते हैं सल्फर भी है। जी। और के मैंने सुना है कि वो केविटी करती है, सही है गलत जी, है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो स्टिकी फूड होते हैं मोस्टली उनमें शुगर स्टार्च बहुत होता है।
मान लीजिए आपने बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो टॉफ़ी खाते हैं, वो टॉफ़ी जो होती है वो स्टिकी होती है, वो दांतों पे चिपक जाती है। बच्चे फिर खाने के बाद में अपने भूल जाते हैं, और वो जो स्वीट है वो दांतों पे चिपकी रहती है, और वहीं से कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो तो आप कह रहे हैं चॉकलेट बच्चों को नहीं खानी नहीं चाहिए? खानी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, टॉफ़ी वगैरह ये नहीं खानी चाहिए, और चिप्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं, हम्म, ये नहीं खानी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा जैसे चॉकलेट हो गई, या आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपने और थोड़ा सा एक बार वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और क्या क्या बताया देखिए, आपने? चॉकलेट अगर आप खाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आप कम, मतलब कम खाएं। चॉकलेट खाने के बाद में आप ब्रश कर लें। अच्छा, ब्रश कर लें। हाँ जी। तो आपने मान लीजिए चॉकलेट खाई है आप, उसके बाद अच्छी तरह ब्रश कर लें आप, तो उसकी जो नुकसान देने की जो है वो उसमें काफ़ी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अच्छा, अगर आपको अपने प्रोफेशन में कोई मजेदार लाइन बतानी हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मज़ेदार लाइन तो मैं आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास जो भी आते हैं वो दाँत से दर्द से पीड़ित होते हैं, कहा रहे तो होते हैं। उनसे हम ऐसे हँसी मज़ाक या इस तरह की बातें नहीं कर सकते। परंतु कभी-कभी कोई ऐसी बातें हो जाती हैं कि उसमें हमें हँसी भी आती है, दुःख भी होता है। म जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आज सुबह की बात मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंट सुबह मेरे पास आए थे। वो मेरे पास करीब मेरे क्लिनिक पर 12-15 साल से मेरे पास आ रहे हैं वो। तो उनको जब मैंने एडवाइस किया कि आपके दाँत में कैविटी बनी हुई है, और कैविटी इतनी ज़्यादा डीप है कि या तो हमें इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा या इसका निकालना पड़ेगा। तो वो पेशेंट बोले जी निकलवाना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी वाइफ़ बीच में बोलती है, उनके हस्बैंड बोले नहीं निकलवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी वाइफ़ बोलती है नहीं डॉक्टर साहब निकलवा देना इसको, मैं अभी तक आपको 20-25 हज़ार रुपये मैं आपको दे चुकी हूँ। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि अ, अब इंडिया में कि डेंटिस्ट्री अभी भी यहाँ पर लोगों को काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है, जबकि अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत सुलभ, इजी और आसानी से मिलने वाला है। लेकिन अभी भी पॉवर्टी यहाँ पर है कि लोग बागों को दांतों का ट्रीटमेंट करवाने में दिक्कत होती है। नहीं, दांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दांत सही नहीं होंगे तो आपका खाना भी ढंग से नहीं पचेगा, जी जी बिल्कुल। है ना? अगर जी लोग ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है ये गलत ही है, क्योंकि दांत तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार दांत चले गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप आधा खाना तो मुंह से ही बचा लेते हैं दांतों जी से, है ना? जी जी। हमें भी बड़ा दुख होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास आए, उनके दांत में कैविटी बनी हुई है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, और दांत वैसे वो मजबूत है, ना उसके अंदर मोबिलिटी है, ना वो दांत हिल रहा है, दांत वो बचाया जा सकता है, लेकिन पेशेंट की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उस दांत को रूट कनाल करके कैपिंग करके उससे बचा सकें। तो उस समय हमें बड़ा दुख होता है कि देखिए ये एक अच्छा खासा दांत, जो दांत को हम बचा सकते हैं, और जो दांत इनके लिए इतना फ़ायदेमंद हो सकता है, हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। नहीं, दांत से खाना ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर दांत खराब हो तो दिल भी टूट जाते हैं लोगों के, हैं? जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल दिल टूट जाते हैं। अब देखिए, जब दांत अच्छे नहीं होंगे तो हाँ जी। मुस्कुराएंगे तो कैसे मुस्कुराएंगे? हाँ जी, दिल हाँ। टूटेगा ना फिर। जी, 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 बिल्कुल। देखिए, हमारी जो स्माइल है उसमें दाँतों का बहुत, बहुत बड़ा योगदान है। हमारी स्पीच है, स्पीच में हमारा दाँतों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा जिन लोगों के मुँह में दाँत नहीं होते, उनकी आवाज़ साफ़ नहीं आती है। तो हमारी स्माइल हो गई, स्पीच हो गई, और मैस्टिकेशन, खाने को चबाना। अक्सर क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस जब होती है, जब आदमी थोड़ी 50, 55, 60, 70 ईयर्स का हो जाता है, तो उसको डॉक्टर्स भी जो है उसको सलाद खाने के लिए कहते हैं, फल खाने के लिए कहते हैं। लेकिन उस समय उनके दाँत ऐसे हो जाते हैं कि वो सलाद वगैरह या फल या हार्ड चीज़ें नहीं खा पाता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बचपन से ही हम अपने दाँतों का ध्यान रखें, जिससे कि आगे चल के हमारे दाँत स्वस्थ रहें, और हम अपने स्वास्थ्य को इस तरह की चीज़ें खा के जो कि दाँतों के लिए हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, उन्हें हम खा सकें और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो व्हाइटनिंग पेस्ट दांतों को बढ़िया कर देता है? देखिए मतलब आजकल बड़ा चलन है इसका। देखिए आजकल व्हाइटनिंग पेस्ट आ रहे हैं, जैसे कोलगेट व्हाइटनिंग है, या और भी टूथपेस्ट आते हैं ऐसे जो व्हाइटनिंग के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसके उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि हम दांतों की टाइम टाइम पर दांतों की स्केलिंग करवाते रहें, दांतों की सफाई करवाते रहें, और खुद भी इस तरह की चीज़ें ना खाएं जो कि दांतों में स्टेन्स के लिए ज़िम्मेदार हों, जैसे पान पराग वगैरह हो गया, पान हो गया, और कुछ भी खाने के बाद में अच्छी तरह कुल्ला करें, रात को ब्रश करें, तो जनरली दांतों में स्टेनिंग नहीं होती है, अगर हम इस तरह ध्यान रखेंगे तो। और इस चारकोल। इसके अलावा कुछ ऐसा होता है, कुछ जगह पर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे फ्लोरोसिस की वजह से दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। वो
उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, ब्लीचिंग होती है, वेनियरिंग वगैरह होती है, कैपिंग वगैरह होती है, वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है जी। चारकोल? देखिए चारकोल वगैरह ये जैसे कि कोयला बोलते हैं, कोयला का समझ लीजिए आप, ये पहले समय में ऐसी चीज़ें चलती थी। अब तो जो है अब इसको कोई पसंद नहीं करता और ये दांतों के लिए नुकसानदायक है। नहीं करना हमें चाहिए। हाँ, हमें टूथ पाउडर की जगह हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। टूथ पाउडर के एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, वो हमारे दांतों को घिस देते हैं। बाद में दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, इस तरह की दिक्कत आ जाती है। दांतों में अगर दर्द हो तो जरूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाएं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जी, है ना? जी। इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए डॉक्टर के पास तो आपको खासतौर से डेंटल सर्जन के पास तो आपको हर 6 महीने में जाना चाहिए। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं, डेंटल डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं कि शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो उसमें मान लीजिए दाँत में कैविटी बननी शुरू हो गई है, कैरीज़ बननी शुरू हो गई है, तो हम शुरुआत में उसमें फिलिंग कर देंगे, उस दाँत को हम बचा सकते हैं। फिर ना हमें रूट कनाल करवानी पड़ेगी, ना हमें दाँत निकालना पड़ेगा। इसके लिए मान लीजिए पायरिया की शुरुआत है, तो हम दाँतों का सफाई वगैरह करके, दाँतों का ट्रीटमेंट करके हम दाँतों को बचा सकते हैं। ब्रश लेते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि, और कितने दिन बाद, जैसे बंदा कोई टूथपेस्ट कर रहा है वो लगातार मान लो 1 साल तक उसी को यूज़ कर रहा है या 2 साल तक यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा जी। हाँ जी, हाँ जी। घिस जाता है तो भी उसे यूज़ करे जा रहे जी, हैं, जी, जी। तो कब चेंज करना चाहिए उसको हाँ और जी, किस तरह का ब्रश लेना चाहिए? जी। एक तो टूथब्रश आपका जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए और हम रिकमेंड करते हैं कि मीडियम, अगर आपके दाँत ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो मीडियम ब्रिसल्स उसके हों, मीडियम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। उसके ब्रिसल्स जो हैं वो मीडियम उसके होने चाहिए और हर 3 महीने में हमें अपना ब्रश बदल देना चाहिए। हर 3 महीने में? जी, हर 3 महीने में। लोग तो साल साल भर चलाते जी, वो हैं। गलत तरीका है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ब्रश जो है प्रॉपर्ली करना चाहिए, अच्छा ब्रश इस्तेमाल करना मतलब चाहिए। 3 महीने में ब्रश चेंज कर ब्रश देना चेंज चाहिए। कर देना चाहिए। और टूथपेस्ट का आप कह रहे हैं कि आप किसी भी कंपनी से अच्छी से ले लो, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। जी। और इसके अलावा जो ब्रश होते हैं वो कोई कंपनी रिकमेंड करे, मतलब कोई कंपनी नहीं है इसका, या वैसे में जाके ले लो, पता कैसे चलेगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये कैसे मालूम चलेगा? देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप सॉफ्ट ब्रश लीजिए, आप उसको आपको ब्रश खोलना पड़ेगा, उसको पैकिंग खोलनी पड़ेगी, तो अच्छा। वो तो आपको फ़ील करना पड़ेगा, उसके ब्रिसल्स हार्ड हैं, हाँ, मीडियम है, वही। हाँ, सॉफ्ट वो हैं, बंद आता तो है तो बिना कैसे? खोले तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन उस सब के ऊपर लिखा रहता है, सॉफ्ट लिखा रहता है, वो अल्ट्रा गलत भी तो लिखा हो सकता नहीं, नहीं, ऐसे तो है। चांसेस बहुत कम है। जो हार्ड होता है, हार्ड ब्रश लिखा होता है उस पर, मीडियम है, मीडियम लिखा होगा, सॉफ्ट है, सॉफ्ट लिखा होगा, सुपर सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट लिखना। जनरली सॉफ्ट और सुपर सॉफ्ट ब्रश जो है, जिनको पायरिया की प्रॉब्लम होती है, गम्स की दिक्कत होती है, हम उनको रिकमेंड करते हैं। लेकिन जिनके दाँत नॉर्मल हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप मीडियम ब्रश इस्तेमाल कीजिए। हार्ड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से ब्रश नहीं करना चाहिए, बहुत देर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है दाँत घिस जाते हैं, एब्रेजन हो जाता है, दाँत में फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। मरीज की एक ऐसी चीज बताइए कि आप उसे सलाह देते हैं कि ये करनी चाहिए, जी, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करते हैं। जी। सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि कुछ भी खाने के बाद में अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। सुबह को हो सके तो नाश्ता करने के बाद ब्रश कीजिए। नाश्ता करने के बाद? जी, अक्सर हम लोग ना सुबह उठते ही ब्रश करते हैं कि लगता है बिना ब्रश किए हम बेड टी नहीं ले सकते, कुछ ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ। जी, जब प्लीज़। आप सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद आप बोल रहे हो, तो जी, इसका मतलब जो जैसे लोग कहते हैं, पुराने लोग, कई लोग मैंने कहते सुना है कि जो रात में जो मुंह में जो होता है उसको ऐसे ही पानी पी जाना चाहिए, जी। तो वो ठीक है या? देखिए, ये तो आयुर्वेदिक वाले ज़्यादा अच्छा बता सकते अच्छा। हैं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि सुबह हमने ब्रश कर लिया, तो पूरे दिन के लिए अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें अब कुछ कुल्ला करने की ज़रूरत है, ना रात को ब्रश करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। सही तरीका ये है कि आप सुबह हल्का-सा ब्रश कर लीजिए, पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्का-सा ब्रश कर लीजिए। उसके बाद में आप ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए। ब्रेकफ़ास्ट के बाद में आप अगर ब्रश करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज़ आपने 8 बजे आपने ब्रश किया है, उसके बाद में आप ढाई 3, 4 बजे जब भी आप लंच करेंगे, तब तक आपका मुँह बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और दोपहर को खाना खाने के बाद में ये नहीं कि आप उस समय भी ब्रश करें, आप अच्छी तरह कुल्ला कर लें और शाम को चाय पीने के बाद हर मील के बाद में, हर स्नैक्स के बाद में, हर चाय के बाद में आपको अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद में ये कि रात को खाना खा के ज़रूर ब्रश करना चाहिए, मतलब 2 बार तो ब्रश करना ही करना ही चाहिए, चाहिए। एक नाश्ते के बाद, एक रात को सोने से पहले। जी, जी। और आप ये बोल रहे हैं कि कुल्ला तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। दांतों में इसमें कुछ अटक गया, कुछ भी हो गया तो सड़ जाता है वो ना। जी, जी, ये मैं जी।
जी एक बात बताइए जी कि दांतों को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए जी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमारे दर्शकों को, आपके चाहने वालों का बता दीजिए थोड़ा इस जी बारे में। जी। जैसे अभी हमने बात की, टाइम पर ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि हम अगर करें तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जैसे कि हमें फल खाने चाहिए। इसके अलावा गन्ना होता है, कभी-कभी गन्ना खाना चाहिए। जैसे अच्छा, हम गन्ना भी पेस्ट उसका काम हाँ, करता है? बिल्कुल, गन्ने से दाँतों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ होती है और ये क्लींजिंग भी हो जाती है। अक्सर हम ये देखते हैं, हम लोग पिकनिक मनाने के लिए या कभी पिज़्ज़ा हट में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें हम खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें कभी-कभी ऐसे करना चाहिए, हमें अपने पुरानी स्टाइल में जाना चाहिए, कभी हमें गाँव देहात का रुख करना चाहिए। वहाँ पर हमारी तरफ तो गन्ना बहुत पैदा होता है, कभी बच्चों को गन्ना तोड़ के उनको दें, जिससे गन्ना छीलेंगे वो, गन्ना खाएँगे, तो दाँतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, दाँतों की एक्सरसाइज़ होती है, दाँत मजबूत होते हैं। तो इस तरह की हैबिट भी कुछ करनी चाहिए। तो दांत गन्ने की जो शुगर है वो नुकसान नहीं करती है? नहीं, जो जिसको शुगर है उसके लिए तो देखिए, नहीं, शुगर नहीं, दांतों के लिए। नहीं, ऐसे देखो प्राकृतिक चीज़ें जो है ना वो इतनी नुकसानदायक नहीं है। जो इंसान की बनाई हुई शुगर है, वो हाँ, ज़्यादा वो अच्छा नुकसानदायक है। अच्छा। चीनी जी, में तो उसको हाँ। सफाई करके अब शक्कर देखिए, सिरका वगैरह हटा के जी, बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए जैसे गन्ने में शुगर है, गन्ने गन्ने में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, चुकंदर में होती है, फलों में भी शुगर होती है। तो लेकिन वो तो फायदेमंद है। ये फ़ायदेमंद भी है, लेकिन इतनी इतनी नुकसानदायक नहीं है, जी जितना जी। कि जी जो शुगर इंसान की बनाई हुई होती है या वैसी चीज़ होती है। गुड़ हो गया, गुड़ भी कम नुकसानदायक है चीनी के मुकाबले। और कोई दांतों की एक्सरसाइज जो घर में बैठ के कर सकें, ऐसे 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 कुछ भी, मतलब थोड़ा सा जो एक्सरसाइज कुछ नहीं, बताते हैं कुछ लोग। चीज़ ऐसी होती हैं, आपको एक्सरसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सीज़न में भुट्टा आता है, आपको भुट्टा खाना चाहिए, है ना? गन्ना बता रहा है, गन्ना खाना चाहिए, फल खाने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सॉफ्ट सब फल खा रहे हैं। बचपन में आपको देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग कच्चे अमरूद तक खाते थे हम लोग। तो ये सब चीज़ें पहले जो हम लोग करते थे, अब की जनरेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब बच्चों को मुलायम-मुलायम खाने ज़्यादा पसंद आते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें खाएँ जिससे कि दाँतों की एक्सरसाइज़ हो, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब वही है अपना, यही एक्सरसाइज मान लो, गन्ना जी, खा लो, ये खा जी, लो जी। वैसे। हाँ, अब सेहत बनानी है तो जिम जाओ, लेकिन अगर दांतों को स्वस्थ दाँतों के रखना है लिए, तो बिल्कुल। इस तरह की जो हाँ जी, देसी चीजें हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल जो होगा वो। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल सरकार को या कोई भी अथॉरिटी हो उसको एकदम से बैन कर देना चाहिए, भाई दांतों के लिए ये बिल्कुल मतलब नर्क के समान है, जी, जी, जी। उस तरह का कुछ ये बताओ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना केवल दाँतों के लिए ही नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। जैसे आपका पान पराग हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गई, ये तो हर दुकान पे मिलता है। ये सब जगह मिलती हैं। हाँ। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, दाँतों के लिए बहुत नुकसानदायक है, बाकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपने देखा होगा कैंसर, ओरल कैंसर बहुत आजकल हो रहा है, और लोग जो बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको ओरल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लोग इससे बच जाते हैं, उनके दाँत इतने ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, काले हो जाते हैं, उनकी स्माइल भी ख़राब हो जाती है, उनके मुँह खोलने में भी दिक्कत आती है। तो सरकार को इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। ये तो समाज में ऐसी चीज़ें मिलनी ही नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, दांतों का दर्द बहुत भयानक होता है, मैंने जी, देखा है। जी, जी। ऐसा समझो जैसे, मतलब जब कराता है ना इंसान तो जी, मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरह मैंने आप रोते सही देखा कह रहे लोगों हैं। को। जैसे हमने सुना है अपने उसमें, ये कहते हैं कि दाँतों का जो पेन होता है, जो टूथ एक जो होता है, उसकी इंटेंसिटी डिलीवरी पेन के बाद में सेकंड नंबर की बताइए। दाँत के दर्द की होती है। तो दाँत का मतलब दर्द जितना बहुत भयंकर डिलीवरी में होता है। दर्द होता है उससे ज्यादा उतना ही लगभग हाँ जी, दाँत के दर्द दांतों होते का हैं। जो दाढ़ में कुछ हो जाता है जी, उससे। जी, बिल्कुल। एक बार का मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ में खुद ऐसा हो चुका है। रात को मेरे दाँत में दर्द हुआ, तो मैंने सब अपनी मेडिसिन खा ली, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। पता नहीं कैसे करके मैंने अपनी रात काटी है, और फिर अगले दिन मैं अपने मित्र के पास गया, उनसे मैंने अपने दाँतों का ट्रीटमेंट करवाया, तब जाके मुझे आराम मिला। दाँत का दर्द बहुत भयंकर होता है। हाँ, एक दांतों का और मैंने एक कानों का, जी, जो मतलब एक बार मैंने भी सहन किया है। जी, कानों जी, का, जी, दांतों जी, का तो अभी नहीं हुआ है मुझे। जी, 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 जी। शायद मैं गन्ने जाते खाता हाँ, हूँ। नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि डेंटल प्रॉब्लम की वजह से कान का दर्द भी हो जाता है। जी जी जी।
और अक्सर अक्सर पेशेंट जो है वो ईएनटी सर्जन के पास चक्कर काटते रहते हैं कि मेरे कान में दर्द है, कान में दर्द है, लेकिन उसका जो कॉज होता है ना, कभी कभी वो दांत में ही निकलता है उसका। सर फिल्म भी तो आप देखते ही होंगे, जी जी जी, बिल्कुल। तो कौन सी हीरोइन है जिसकी मुस्कुराहट आपको सबसे अच्छी लगती है? देखिए सच बताएं तो मुझे माधुरी दीक्षित की स्माइल सबसे अच्छी लगती है, उसके जो दांतों की बनावट है बहुत अच्छी है। और तो आपकी निगाह दांतों में जाती है? नेचुरली दांतों की जब हम डेंटल सर्जन है तो सबसे पहले नज़र हमारी दांतों पे ही जाती है कि इस आदमी के दांत कैसे हैं, इसके दांत में ऐसा होना चाहिए, या इसके दांत बहुत अच्छे हैं, ये कितना अपने दांतों का ख्याल ख्याल रखता है, या ये आदमी अपने दांतों का ख्याल नहीं रखता। नहीं नहीं, माधुरी जी की मुस्कुराहट हमें भी अच्छी वाकई लगती में है। बहुत अच्छी है। जी और हीरोज में, या वो नाम नहीं सोचा अभी? जी जी, ये सब एक्टर्स होते हैं, इनके तो बहुत अच्छी ओरल हाइजीन ये लोग मेंटेन करते हैं। और अब देखिए अमिताभ बच्चन को भी तो आप इस उम्र में देख हाँ, लीजिए, अमिताभ बच्चन। अभी भी उनके जो है सब दांत इंटैक्ट हैं, नहीं, मुझे देख लगता लगते है हैं। जो भी इंटरेक्ट, होगा इंटैक्ट से मतलब ये है कि उनकी पूरी ओरल कैविटी में आप देखेंगे पूरा में, तो कोई दांत आपको मिसिंग नहीं दिखाई देगा, उनकी कुछ नहीं विग भी दिखाई। लगी हुई है। जी जी, ये तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये पता नहीं कैसा है, लेकिन उन्होंने अपने ये सेहत का दांत बहुत, उनके अपने ओरिजिनल है या उन्होंने लगवाए होंगे, अब पता मैं तो नहीं, इस ये तो बारे में नहीं कह कुछ नहीं कह सकते सकता, आप। लेकिन जो भी है उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और हम लोगों को भी इस तरह से ही अपने आप को रखना चाहिए कि हम भी कम थोड़ी हैं। हाँ हम लोगों को भी अपने को अपना ध्यान रखना चाहिए, ध्यान अपनी रखना सेहत चाहिए। का, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल। सही और है। उसमें दांतों का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप डेंटिस्ट ना होते तो क्या होता है? देखिए वो तो मुझको भी नहीं मालूम क्या होता, लेकिन ये होता है कि बचपन से ही एक बच्चे की रुचि होती है, जैसे मेरी रुचि बचपन से डॉक्टर बनने की थी। वो बात अलग है कि मैं डेंटल सर्जन बना हूँ, वो चांस की बात है कि मुझे इस फील्ड में आने का मौका मिला। लेकिन ये कि ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है और वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो वो अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। तो ये थे डॉक्टर अजय शर्मा जी। और चलते चलते हम लोग इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो किसी को, जी जी या आप तक पहुंचना हो हमारे दर्शकों को, तो आप उनको बता दीजिए कि आपको कैसे वो मिल सकते हैं, आपको कैसे ढूंढ सकते हैं। जी, मैं मेरठ में गढ़ रोड पर आदित्य पैलेस कॉम्प्लेक्स है, वहाँ मेरा क्लिनिक है। और गूगल से भी आप मेरा फ़ोन नंबर, अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।